Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आप जिस भी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, पेशेंस आपने रखा हुआ है, वेट आप कर रहे हो, सब्र कर रहे हो आप जिस भी चीज़ के लिए, क्या वो चीज़ एट ऑल आपको हासिल होने वाला है? अगर यस देन हम देखेंगे कि कब तक। ठीक है, तो इस रीडिंग को ऑफ कोर्स देखने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखा है एंड आपके जो डीओबीज हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप डीओबी के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं रिकमेंड करूंगी ऑफ कोर्स कार्ड से सिलेक्ट करिए आप, लेकिन अगर कार्ड से नहीं हो सकता है तो आप लोग डीओबी भी देख सकते हो। ठीक है, कार्ड नंबर 1 इज दिस क्यूट ब्यूटिफुल गुड लक कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस न्यू बिगिनिंग्स कार्ड। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कार्ड्स के साथ चीजों को सिलेक्ट पाइल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, प्लीज ये देखकर, ये क्या लिखा हुआ ये देखकर कार्ड्स को सिलेक्ट ना कीजिए। ठीक है, कि अरे मुझे गुड लक चाहिए तो मुझे गुड लक कार्ड सिलेक्ट करना है, नहीं, ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप अच्छी तरह से दोनों कार्ड्स को देख लें एंड फिर आंखें बंद करके अपने सिचुएशन के बारे में सोचें। ठीक है, कि किस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो अभी फिलहाल। ठीक है, वो चीज़ के बारे में आप सोचें एंड आप अपने आईब्रोज के बीच में फोकस कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कलर्स या फिर कोई ना कोई सिम्बॉल्स दिखेगा, कोई ना कोई पिक्चर दिखेगा। ठीक है, और जो भी पिक्चर आपको दिख रहा है देखिए उसके बाद कि कौन से कार्ड में वो सिंबल या फिर वो कलर है, वही कार्ड आपके लिए है। ठीक है, ऐसे आपको कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा। फाइन, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे गाइस। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, गुड लक का कार्ड है यहाँ पर, ब्यूटीफुल एंड क्यूट एक कार्ड है विद दिस क्यूट लिटिल कैट। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूजन, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप जिस भी चीज के लिए इंतजार कर रहे हो, क्या एट ऑल वो आपको मिलने वाला है? इफ यस देन कब तक, राइट? ये है आज का टॉपिक और यहाँ पर मैं ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए रीडिंग करूंगी। सबसे पहले मैं इन कार्ड से ये चेक करूंगी कि आप इंतजार किस चीज के लिए कर रहे हो, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके साथ एट ऑल रेजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है, चलिए, दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट शफल। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। किस चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बता दें। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स किस चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं? ओके, टावर। डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इंतज़ार का ही एनर्जी है ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर कहा जाता है कि कोई है जो यहाँ पर पेशेंस रख के इंतज़ार करके बैठे हुए हैं और वो है आप।
अगेन दिस, कुछ देख रहे हो, कुछ चीज़ों की तरफ देख रहे हो। ओके तो गाइज मैं यहाँ पर पर्सनल लाइफ भी देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पर करियर एंड फिनेंसेस भी देख पा रही हूँ। मैं एक एक करके बताती जा रही हूँ, आप लोग देखो, आपके साथ जो भी रिजोनेट करेगा वो आप वही मैसेज आप रख के आगे देखिएगा। अगर एक भी चीज़ रिजोनेट नहीं करती है देन आपको पता है दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, राइट। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि फिलहाल आपकी जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है कि ये जो इंतज़ार है ये बहुत टाइम से करते आ रहे हो। और इसी एनर्जी में, इसी एस्पेक्ट में आपने बहुत तबाही देखा है, आपके बिलीफ सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हिल गया है, बहुत बुरा जो वक्त होता है ना वो आप देख रहे हो, बहुत टफ साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल है, एक टफ साइकिल जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। और इतना जो इंतज़ार करते आ रहे हो अभी बिल्कुल इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप देख पा रहे हो इस इंसान को, इसके पैर को देखो आप, ठीक है। इसको समझने आ रहा है कि इसको इंतज़ार करना चाहिए या फिर इसको कहीं और मुड़ जाना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और वेज अपनाना चाहिए, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। इनको इंतज़ार करने का मन है क्योंकि ये जो भी कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, ये बहुत दिल से ये चाहते हैं, बहुत टाइम से इन्होंने इंतज़ार किया भी, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ नहीं हो रहा है और इंतज़ार करने के लिए और ज़्यादा स्टॉर्म, और ज़्यादा बुरा वक्त, और ज़्यादा तबाही इनको देखना पड़ रहा है। तो ये सोच रहे हैं अभी कि हमको इंतज़ार करना चाहिए या फिर हमको कुछ और देखना चाहिए, ठीक है। जो नज़र है वो घुमाना चाहिए, कुछ और वेज अपनाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, डिवाइन प्लीज साइन दिखाइए, ठीक है। और दिस इज द रीडिंग विच इज़ कमिंग एज योर साइन, राइट। तो मैं इस एनर्जी में आपको देख पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस एनर्जी में हो या नहीं, कि आप इंतज़ार तो बहुत, और रिसेंटली कुछ हुआ है ऐसा नहीं देख पा रही हूँ मैं रादर ये देख पा रही हूँ कि बहुत टाइम से ये इंतज़ार चल रही है और अभी जैसे कि आप थक गए हो, ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं किसी किसी के लिए ये देख पा रही हूँ कि आप मदरहुड में जाना चाहती हैं, आप कंसीव करना चाहती हैं, माँ जो ये शब्द हैं वो सुनना चाहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। सॉरी टू से, यहाँ पर मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर कुछ तबाही एज इन मिसकैरेजेस हुए हैं आपके, ठीक है, या फिर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह फेल हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है। और उसके बाद भी आपने कहीं ना कहीं एक विश्वास रखा, भगवान पर प्रे किया कि भगवान मुझे माँ बना दे, कंसीव ताकि हम कर ले, ठीक है। ये एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, इसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। और जस्ट बिकॉज ये नहीं हो रहा है तो अभी फ़िलहाल आपकी वो एनर्जी हो गई है कि क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हाथ तो कुछ नहीं लग रहा है, ओके। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कोई है जो शादीशुदा है, लेकिन फिलहाल अभी आप सेपरेशन में हो। और सेपरेशन में इसीलिए हो क्योंकि आपके इन लॉज ने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आपको पहुंचाई है, या फिर कंप्लीटली शायद फिजिकली सेपरेटेड नहीं हुए हो अभी तक, लेकिन इमोशनली आपके स्पाउस के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। बहुत झगड़े, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत कुछ। आपने कुछ सोच के शादी किया था, बीइंग ऑनेस्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। आपने कुछ सोच के शादी किया था लेकिन हो कुछ और ही रहा है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इनइक्वालिटी देख पा रहे हो आप, ओके, ये सब कुछ और बहुत टाइम से हो रहा है। आप काउंट कर रहे हो, डेज काउंट कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो कि ताकि सब कुछ सही हो जाए जिंदगी में, ठीक है। ये जो भी सेपरेशन है, चाहे आप शादीशुदा हो और सेपरेटेड रह रहे हो स्पाउस के साथ झगड़े की वजह से, इन लॉज की वजह से, या फिर आप अभी तक शादीशुदा हुए नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन में थे और अभी फिलहाल आप दोनों सेपरेटेड हो गए हो। क्यों सेपरेटेड हो गए हो भाई? क्योंकि उस कनेक्शन में मुझे इनइक्वालिटी बहुत दिख रही है, ठीक है। आप जो कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी टाइप हो और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे थे,
कि शादी की बात उठा नहीं रहे थे, बहुत टाइम निकल रहा था, बहुत टाइम से आप दोनों एक साथ थे, लेकिन उसके बाद भी कमिटमेंट नहीं, उसके बाद भी शादी की बात नहीं। एक जैसे होता है ना कि चेजर काइंड ऑफ एनर्जी, भीख मांगने की एनर्जी। आप हमेशा ही जैसे कि बेग करते रहते थे टाइम के लिए, एफर्ट्स के लिए, कमिटमेंट के लिए, इसके लिए उसके लिए, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन खुद से वो नहीं देते थे वो। तो इस रीजन की वजह से ही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया हो, सेपरेशन की बात हो रही है, या फिर सेपरेशन हो गया है और आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपको जस्टिस मिले, कब वो आपके पास आकर इक्वलिटी दे, जो आपने दिया था, जो आपने किया था इस पर्सन के लिए, वही वो आकर अभी आपके लिए करें। ठीक है, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो। एंड अभी मैं बात करूंगी करियर को लेकर। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, फिनेंशियली वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पाउस के ऊपर हो सकते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ ऑफ कोर्स, या फिर आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो अभी तक, और बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है आप लोगों को। ये डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा है, एज हो रहा है और फिर भी आप अभी तक डिपेंडेंट हो। इधर तो आप जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहे हो और रिजेक्शंस देख रहे हो, ठीक है, या फिर रिसेंटली जॉब छूट गया है, उसके बाद कोई और जॉब अच्छी जॉब मिल नहीं रही है, या फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट्स हो। ठीक है, और अभी तक कोई उस तरीके से आप अर्न नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो, कोई पार्ट टाइम जॉब शायद आप कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से आप अर्न करना चाहते हो, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट होना, प्रोवाइडर बनना, वो अभी तक हुए नहीं हो आप। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देती है जब भी आप सोचते हो कि कब होंगे फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, कब होंगे, कब जॉब लगेगा, कब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करेंगे। यहाँ पर कोई कोई है जिनके घर में डेट्स भी बहुत हैं। ठीक है, वो डेट्स भी आपको दिख रहा है कि आपके परिवार वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं उन डेट्स को क्लियर करने में। ठीक है, तो आपको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आपको भी करना है, लेकिन आप कैसे करोगे जबकि आपकी इनकम ही नहीं है सही तरीके से, है ना। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, डेट्स बहुत ज़्यादा, डेट्स कब क्लियर होने वाला है इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन है, इंतज़ार कर रहे हो। कोई कोई यहाँ पर है बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हो अभी, डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर और बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन उसका ही इंतजार कर रहे हो कि कब शुरू करोगे, कब कुछ होगा, कब इनकम होगा, कब हम सक्सेसफुल बनेंगे, कब हम फेमस बनेंगे, कब वो एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फिनेंसेस के ऊपर एक इंतजार मैं देख पा रही हूँ कि कब फिनेंसेस अच्छा हो जाए, कब हम अच्छी तरीके से अर्न कर पाए, कब हम प्रोवाइडर बन पाए, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी। ठीक है, पास्ट में काफ़ी कुछ देखा है मैं देख रही हूँ करियर में। ठीक है, इधर तो जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, बार बार फेलियर्स देखा है, क्रैक अभी तक नहीं कर पाए हो ऑफ कोर्स। ठीक है, रिस्की लग रहा है, डर भी है कहीं ना कहीं, इसीलिए इस एनर्जी में हो। जो लोग अभी तक इंटरव्यूज देते जा रहे हो, ऑफ कोर्स अभी तक हुआ नहीं है, फेलियर्स ही मिल रहा है। किसी किसी के लिए जॉब छूट गया है, किसी किसी के लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में। कोई हाउसवाइफ, होममेकर हो सकते हैं यहाँ पर, जो हमेशा ही अब तक डिपेंडेंट ही रहे हो फिनेंशियली, अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, लेकिन हाल फिलहाल में आपको मन कर रहा है कि कुछ शुरू करें, क्योंकि ये जो लोगों की बातें हैं ना, आपको बात बात पे ये जो सुना देते हैं लोग कि अरे तुम क्या जानो काम, तुम तो घर पे बैठी रहती हो, तुमको तो कुछ करना नहीं होता है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। ठीक है, एक स्वाभिमान पे हर्ट होता है कहीं ना कहीं कि हमको भी कुछ करना है, ये ऐसे हमेशा नहीं सुन सकते किसी और से ये सब बातें। ठीक है, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इंतज़ार की जो मैं एनर्जी बता रही हूँ ना, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। देखो, अगर ये रेजोनेट कर रही हैं आप लोगों के साथ, देन दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। ठीक है, आप आगे तक देखो। अगर यहाँ पर से एक भी चीज आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मेरे साथ तो ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर रीडिंग। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, फिनेंसेस के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है फिनेंसेस को लेकर। ठीक है, पास्ट में फिनेंसेस को लेकर लॉसेस भी काफी देखा है, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर आपको धोखा मिला है जहां पर आपने विश्वास किया था फिनेंसेस को लेकर, आपने इन्वेस्ट किया यहाँ पर कि यहाँ से तो वापस मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, धोखाधड़ी हो गया आपके साथ।
किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ आप इंतज़ार कर रहे हो, कहीं से पैसा मिलना है, पैसे आने हैं आपके पास। कहीं पर इन्वेस्ट किया था उसके पैसे हो सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो सकता है, उसके बाद पैसे आ सकते हैं। ये दिस काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बेसिकली पैसे कहीं से आने हैं जिसके लिए आप इंतज़ार करो कि वो प्रॉपर्टी सेल हो जाए तो पैसे मिलेंगे, या फिर वो सैलरी हाइक होने की बात हो रही है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है तो इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। वो प्रमोशन होने की बातचीत हो रही है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है तो पैसे भी सैलरी भी इंक्रीज नहीं हो रही है तो उसका इंतज़ार कर रहे हो, इंसेंटिव का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए उसका इंतज़ार कर रहे हो, ऑफ कोर्स मैंने कहा ही, ठीक है। उस हिसाब से देख लो आप लोग कि बेसिकली करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, कि कब उस मुकाम तक आप पहुंच जाओ जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो। पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ आपने देखा, अभी तक कहीं ना कहीं देख रहे हो, जितना आपने सोचा उतना मिल नहीं रहा है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी यहाँ पर मैसेज है कि आप बहुत भगवान से प्रे कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन फेलियर्स एंड ऑल ही देख रहे हो, क्रैक नहीं कर पा रहे हो। इसकी एनर्जी देखते हैं। जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उस चीज़ की एनर्जी हम यहाँ पर चैनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए इंतज़ार करो, मैंने बता दिया कौन सी चीज़ है, उसकी एनर्जी क्या है फिलहाल अभी, ठीक है। तो यिन एंड यांग आ रहा है गाइस। 1 मिनट चलिए शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, नॉइज़ आ रही थी तो मैंने पॉज किया, लेकिन शुरू कर लेते हैं। अगर नॉइज़ आ भी जाती है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग बियर कर लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी हाई हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उसको पॉज करके फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या आ रही हैं यहाँ से। इस चीज़ की जिस चीज़ के लिए इंतज़ार करो उसकी एनर्जी क्या बन रही है। ब्यूटीफुल यिन एंड यांग के बाद आया है एक्शन। वाओ, इसकी एनर्जी क्या बन रही है। कम्युनिटी का कार्ड है, ब्यूटीफुल। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डिसीट। ये जो कार्ड है ना गाइस, ये आपकी इस एनर्जी के बारे में भगवान जी बोल रहे हैं। खुद को धोखे में मत रखो, विच मीन्स वॉट, मैं बता रही हूँ और अच्छे से। जो भी चीज़ मैंने अभी डिस्कस किया, इस चीज़ के लिए आप इंतज़ार करो, उस चीज़ की एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ एक एक करके। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट बैलेंस, ओके। मतलब इक्वल गिव एंड टेक में आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप कहीं पर बहुत मेहनत कर रहे हो और अभी तक आपको नहीं मिला, वो मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक में वो रखा हुआ है आप ही के लिए, वो किसी और को नहीं मिलने वाला है। अगर जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार करो वो आप ही के लिए रखा हुआ है। इट्स जस्ट दैट टाइमिंग की बात है तो लेट हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, डिवाइन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट ये चीज़ आपके लिए रखा हुआ है। अगर आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क देते जाते हो, अगर कंटिन्यूसली आप कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ते रहते हो और दिमाग में ये रखते हो कि ये चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट बैलेंस, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट इक्वलिटी, ठीक है। आपको इक्वली मिलेगा, बैलेंस में मिलेगा, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। जितना आप दे रहे हो उतना ही मिलेगा आपको ज़रूर, ठीक है। चाहे पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, लेकर क्यों ना हो, ओके। पर्सनल लाइफ में भी जो मैंने डिस्कस किया उसके बारे में भी देखिए, एक बैलेंस सा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग कोई सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हो, जो भी है यहाँ पर एक बैलेंस सा आ रहा है। आपने बहुत किया है इस पर्सन के लिए, अभी ये पर्सन भी करेंगे। एनर्जी है इस चीज़ में, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखा मुझे, ठीक है। एक्शन, वो जो पर्सन है वो जरूर एक्शन लेंगे। अगर बात यहाँ पर कोई पर्सन की है, अगर बात यहाँ पर चीज़ों की है, ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो वो दौड़ के भाग के आ रहा है। ये जो ब्लैक डार्क एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये पीछे छोड़ के पॉजिटिव चीज़ है, जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो आगे आ रहा है, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली डेथ कार्ड के साथ ये कार्ड दिख रहा है, ठीक है। दिस अ व्हाइट हॉर्स एंड यहाँ पर भी एक व्हाइट हॉर्स है। मतलब जो भी दुख भरे दिन है, जो भी टावर वाली मोमेंट है ना, वो पीछे छोड़ के चीज़ें आपके तरफ आ रहे हैं। मतलब जो भी कुछ आप मांग रहे हो, इंतजार कर रहे हो, इस इंतजार में पॉजिटिविटी है, इस चीज में पॉजिटिविटी है, ठीक है। जो भी कुछ आप मांग रहे हो, यू जस्ट नीड टू हैव दिस कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। ये जो एनर्जी में आप हो ना कि शायद ये मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी, तो क्या हमको कुछ और देखना चाहिए, हमको हमारी नजर हटाना चाहिए, ये बस एनर्जी आप थोड़ा सा देख लो। इस एनर्जी में नहीं रहना है। और मन में जो क्लाउडीनेस है ना, उसको थोड़ा सा साफ करो। ये मुझे दिख रहा है कि ये आपको बोला जा रहा है।
ठीक है, जितना कॉन्फिडेंट आप रहोगे इस चीज को लेकर उतना ही ज्यादा आपको दिखेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। ट्रस्ट में ये दिखेगा आपको, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है तो फिर आप अगर खुद ही ये सोच रहे हो कि शायद ये हम डिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर तो आप डिजर्व नहीं करते हो। आप तो वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ये बोल बोल के कि शायद ये चीज़ हम डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जितना एक्शन लेना है ले लो, करो, एंड कदम बढ़ाओ और डिजर्विंग समझो खुद को, कॉन्फिडेंस रखो खुद में। ठीक है, and yes, with this card, this is the card which talks about celebration, this is a card which talks about achievement, this is a card which talks about आपको वो चीज हासिल, जो चीज आप मांग रहे हो वो चीज हासिल होने के बाद आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करोगे, पार्टी करोगे, है ना। अगर बात शादी की है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देख ही रहे हो ये जो इलास्ट्रेशन है, ठीक है, सजाया हुआ है, पार्टी चल रही है, कम्युनिटी को बुलाया हुआ है। तो ऑफ कोर्स जो भी कुछ आप मांग रहे हो इस चीज की एनर्जी ये है। ठीक है, मतलब ये चीज आपको हासिल हो सकता है, जिस चीज के कारण आप सेलिब्रेट भी कर सकते हो। उसके लिए बस आपको कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। क्या गाइडेंस आपको मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं फॉर दिस थिंग? ये जो आप इंतजार कर रहे हो इस टाइम पीरियड में क्या गाइडेंस आपको मदर यूनिवर्स देना चाहती है? गाइस आप लोग ना सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर मेडिटेट करो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ओके। एंड आप लोग एक काम करो, आप लोग सिट्रीन ब्रेसलेट, क्लियर क्वार्ट्स एंड टाइगर्स आई, ठीक है, ये ब्रेसलेट पहना करो, ओके। सिट्रीन ब्रेसलेट, अगेन मैं बता रही हूँ, सिट्रीन ब्रेसलेट, टाइगर्स आई ब्रेसलेट एंड क्लियर क्वार्ट्स, ये पहना करो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही हैं आपके लिए। ओके, आया है कुछ कार्ड्स, देखते हैं भाई। रीबर्थ का कार्ड है, आउटसाइडर का कार्ड है, आपकी सोच जो अभी हो रहा है ना कि ये चीज़ शायद मेरे लिए नहीं, ये आउटसाइडर जैसे जो फील कर रहे हो ना, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, शायद ये चीज़ को दूर से ही मुझे देखना है, इस चीज़ को कभी भी हम हाथ नहीं लगा सकते, ये चीज़ शायद कभी मेरे लिए नहीं है। नहीं, ये सोच ही बदल दो। ठीक है, ये जो दरवाजा है ना ये बंद नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि बंद है बट ताला खोला हुआ है। ठीक है, आप अंदर जा सकते हो अगर आपकी सोच, अगर पर्सपेक्टिव बदल जाए तो। कॉन्फिडेंस इतना रखो कि टाइमिंग भी हार मान जाए, ओके, ये कहा जा रहा है। एंड प्लीज हैव दिस, ये पास्ट में जो भी कुछ हुआ है ना उसको पास्ट में छोड़ के खुद को क्लिंस करके ना फिर से उस कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि हमसे हो पाएगा, हम कर पाएंगे, देखते हैं कैसे हमको जस्टिस नहीं मिलता है। इस सोच पे आपको रहना है, ये सोच रखना है मन में। ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, सो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि बी इन दिस रीबर्थ एनर्जी। ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी में आओ, पास्ट में जो भी हुआ है उसको भूल कर डिजर्विंग समझो कि वो होना था कुछ सिखाने के लिए, वो हो गया है, जो हो गया है अभी नहीं होगा। ठीक है, ये हम हासिल करके रहेंगे, ये हमें मिलके रहेगा, क्योंकि आई नो आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस। ठीक है, जो भी हमने दिया है पास्ट में या फिर जो भी हम दे रहे हैं इस एरिया पर वो हम दिल से दे रहे हैं। ठीक है, वो हम हर एक एफर्ट दिल से जा रहा है तो जरूर हमको मिलेगा। सी यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। सी लवर्स का कार्ड इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट लव योर सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट तो खुद से प्यार करे, खुद के ड्रीम से प्यार करे, जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो गाइस उसको प्यार करे, फ्रस्ट्रेशन से, ठीक है, इरिटेशन से, जस्ट बिकॉज आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है, पास्ट में बहुत कुछ हो गया है, ये सब कुछ जो सोच के आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर उस एम से हटाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उससे ये साबित हो रहा है कि आप उस चीज़ से कभी आपने प्यार किया ही नहीं, क्योंकि जिससे प्रैक्टिकली आप सोचो जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक है, उसको ऐसे बीच रास्ते में हम नहीं छोड़ते हैं ना। तो वही चीज़ है, आपको बस यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी किसी के लिए मैं ऐसे डायरेक्टली बोल देती हूँ कि देखिए भाई ये चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकता है तो आप कुछ और देखो, लेकिन आपके लिए मुझे वो नहीं फील हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है, आपके लिए रादर मुझे यही दिख रहा है कि गाइज गो फॉर इट। ठीक है, ये मत कहो खुद से कि वो चीज़ नहीं हो सकता है, शायद ये मुझे नहीं मिल सकता, इतना टाइम लग गया अभी तक नहीं मिला तो नहीं होगा। यहाँ पर है, होगा,
मैं एनर्जी देख पा रही, होगा। ओके खुद को ये पट्टी मत पढ़ाओ, एंड दूसरे अगर कोई कुछ बोल रहा है ना आपको कि ये चीज़ नहीं होगा वो करो, या फिर तुमसे तो कभी ये चीज़ नहीं होगा, दूसरों के बातों पर मत आओ, ठीक है। दूसरों के बातों पर आकर ये बर्डन खुद के ऊपर क्रिएट मत करो। ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए। खुद से प्यार करो, जितना प्यार आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से ना, पहले तो वो प्यार खुद को दो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आ रहा है गाइज कि जिस चीज के लिए इंतजार करो उस चीज को प्यार करो, ठीक है। उस चीज को बहुत प्यार करो, तभी जाकर उस चीज से आपको रेसिप्रोकेशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा है तो चलो छोड़ के कहीं और कुछ और देखते हैं, नहीं। अगर इस चीज से इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो, तो इस चीज में 100% जो दे रहे हो वो प्यार से देना है, ठीक है, और डिजर्विंग समझना है खुद को। चलिए अभी देखते हैं कब तक ये जो भी कुछ है ये हासिल हो सकता है। इसकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, ऑफ कोर्स हासिल होके ही रहेगा, मैंने बता ही दिया है। कब तक ये हासिल हो सकता है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। 3 ऑफ माई गॉड, 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन का कार्ड है। लेकिन ये जो वर्ल्ड कार्ड है, दिस वर्ल्ड कार्ड टॉक्स अबाउट कंप्लीशन। ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो, इंतजार करो, ये कंप्लीशन में जरूर 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 बदलने वाला है गाइज। डोंट वरी, डोंट थिंक नेगेटिव, ओके। और सी दिस इज द कार्ड, यहाँ पर सी कितना ब्यूटीफुली कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ये जो कार्ड है, ये इस एनर्जी में आप हो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप डिसीसिव नहीं बन पा रहे हो। आपका जो एम है वो कभी कभार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपको इंतजार करना पड़ रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और सी यहाँ पर क्या आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मतलब आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना है जहां पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो, डिसीसिव हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ पर ही रहना है, और मुझको पता है कि हम डिजर्व करते हैं ये चीज़। टाइम लग सकता है लेकिन ये मुझे ज़रूर मिलकर रहेगा, ठीक है। ये जो विश्वास है खुद में, ये रखो, ओके, तो कंप्लीशन तक ज़रूर पहुंच पाओगे। मैं देख पा रही हूँ विदिन 3 weeks to 3 months आप लोगों की ये जो भी कुछ आप लोग मांग रहे हो या फिर इंतजार कर रहे हो, इसमें हलचल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विदिन 3 weeks, किसी किसी के लिए 3 weeks, किसी के लिए 3 months, ओके। लेकिन 3 months से ज़्यादा नहीं जाने वाला है ये चीज़, ठीक है। 3 months के अंदर ही आपको इस चीज़ में हलचल देखने को मिल जाएगा, ओके। किसी किसी के लिए 3 weeks भी दिख रहा है, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, न्यू बिगिनिंग्स कार्ड को चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए। चलिए देखते हैं। जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, क्या वो चीज़ अट ऑल आपको मिलने वाली है? इफ़ येस देन व्हेन, कब तक? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन कार्ड से मैं ये देखूंगी कि आप इंतज़ार किस चीज़ के लिए कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। लास्ट शफल। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए बता दीजिए, मुझे गाइड कर दीजिए डिवाइन कि मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ठीक है जी। चैरियट, ओके।
क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। चलिए, इंतज़ार की बात हो रही है और इंतज़ार का एक कार्ड भी आ गया। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज़। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है, ले लेते हैं। मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर बहुत ही एक अलग मैसेज मिल रहा है कि बार बार मुझे ये सुनाई दे रहा है, मुझे साबित करना है खुद को, मुझे दिखाना है लोगों को। आई डोंट नो ये किसके लिए ये मैसेज है या फिर किसके दिल में ये चल रहा है, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों में से ही किसी के दिल में ये चल रहा है कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है जस्ट बिकॉज मैंने एक अलग रास्ता चुना है जिंदगी में। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अपने करियर में हो सकता है कि हटके कुछ कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आपने कुछ किसी और ऐसे हो सकता है ना कि किसी ऐसे इंसान से आप प्यार कर रहे हो जो कि आपके रिलीजन के बाहर हो या फिर कास्ट के नहीं हो, और आपके आसपास के लोग आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं लाइक इनके साथ आपका नहीं हो सकता है, इनके साथ मत जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम्हें दुख मिलेगा, तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और आपके अंदर एक जिद सा मुझे दिख रहा है, और वो जिद ना नेगेटिव नहीं है, मतलब वो जिद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसा है कि आप मुंह से तो ऐसे किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये एनर्जी मैं करियर में भी देख पा रही हूँ कि करियर में कुछ हटके लाइन आपने चूज किया है। ठीक है, खुद के लिए। ओके, जैसे कि ओकल साइंसेस में आ गए हो आप, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडर्स बनना चाहते हो, और आपके घर में ना सब इधर तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई तो कुछ और है, बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल एक अलग ही मोड़ में जा रहे हो, अलग ही रास्ता चुन रहे हो। तो लोगों ने यहाँ पर आपको बहुत कहा होगा शायद, ठीक है, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या फिर एज इन जनरली भी हो सकता है कि आपको लोगों ने काफ़ी नीचा दिखाया लाइफ में। ठीक है, लोगों को आपने बहुत हेल्प किया है, लेकिन ऐसा हुआ है कि लोगों ने काफ़ी नीचा दिखाया है, लोगों ने आपको बहुत नीचा सोचा है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस, यू आर नॉट वर्दी ऑफ दैट। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपके दोस्तों ने धोखा दिया है, आपके दोस्तों ने कॉर्नर किया है। ठीक है, आपके बहुत करीबी लोगों ने आपको कॉर्नर किया है। ज़रूरत के टाइम पे आपके पास आए हैं, एंड ज़रूरत मिटने पर आपको बहुत कुछ ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप इंतज़ार में हो, जैसे कि मुझे लोगों को प्रूव करना है व्हाट आई एम। ठीक है, मतलब मैं क्या हूँ, वो ऐसे मुंह से नहीं, ऐसे झगड़े करके फाइट करके नहीं, मुझे अपने सक्सेस से प्रूव करना है लोगों को कि हम क्या हैं। ठीक है, लोगों ने अगर बात की पर्सनल लाइफ की भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बस एनर्जीज फील हो रही हैं, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। अगर ये पर्सनल लाइफ के लिए भी हो कि ये पर्सन से तुम खुश नहीं रह पाओगी, ये वो बहुत कुछ, तो आपके अंदर जैसे ये है कि मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है, जब इनसे शादी करने के बाद हम खुश रहेंगे तो वैसे ही सबको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, कितना हम खुश हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं देख पा रही हूँ कि आप फेम के लिए इंतजार कर रहे हो, आप नेम के लिए इंतजार कर रहे हो, आप विक्ट्री के लिए इंतजार कर रहे हो। ठीक है, और वो इंतजार एक अलग नॉट ओनली करियर में विक्ट्री चाहिए, नॉट ओनली लाइफस्टाइल चेंज करनी है। ठीक है, एवरीथिंग लाइक मैं यहाँ पर कंप्लीट लाइफ चेंज देख पा रही हूँ। ठीक है, कंप्लीट लाइफ को लेकर आप इंतजार कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप इतना आगे बढ़ जाओ कि जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, जिन लोगों ने आपको जज किया है, आपका सक्सेस ही उनका जवाब बन जाए। एक ऐसी एनर्जी, इस एनर्जी के लिए आप इंतजार करो कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे लाइमलाइट चाहिए, मुझे बहुत बड़ा कुछ बनना है, मेरे बहुत सारे सपने हैं जिसको फुलफिल करना है, मुझे अबांडेंस चाहिए। ठीक है, मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे खुद का मैं खुद कुछ खरीद रही हूँ या फिर खरीद रहा हूँ, घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत कुछ बताना है मुझे, बहुत कुछ
दिखाना दिखाना इन द सेंस मैं शो ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है, उनको बस दिखाना है कि हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो जिन लोगों ने मुझे एक टाइम पे नीचा दिखाया है, कॉर्नर किया है, उनको भी मेरे से अपॉइंटमेंट लेना पड़े, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, फाइन। ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं कि सब ही एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, फेम नेम की बात है यहाँ पे नहीं, लेकिन कुछ है जिसमें आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो। अगर ये बात गवर्नमेंट जॉब की भी है तो भी यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि लोगों को मुझे जवाब देना है, सक्सेसफुल बन के जवाब देना है मुझे, इसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है, कि भगवान लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है और उनके साथ मुझे झगड़ा नहीं करना है भगवान, उनके साथ मुझे लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है भगवान, मुझे बस सक्सेसफुल बना दे आप, उनका जवाब उनको खुद मिल जाएगा, ये एनर्जी, ठीक है। आप बस दौड़ रहे हो, भाग रहे हो खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। कंपटीशंस आपके लाइफ में बहुत देखते हो, ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आप बहुत देखते हो, चैलेंजेस आपके लाइफ में आप बहुत देखते हो, लेकिन ये आपको पता भी है कहीं ना कहीं कि ये चैलेंजेस इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके सपने भी बहुत बड़े हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप मायूस हो जाते हो, रादर चैलेंजेस आने पर ऑफकोर्स आप डिस्टर्ब तो होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को बोलते हो कि इट्स ओके, इट्स ओके, इतने टाइम तक चैलेंजेस को ओवरकम कर चुके हो, ये भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स बड़े हैं, तो चैलेंजेस एंड कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन आप जिंदगी में बहुत फेस करते हो, लेकिन हर एक कंपटीशन को जीतते भी आप हो, जीतते आए हो, कहीं ना कहीं हर एक कंपटीशन को लड़ते आए हो, चैलेंजेस को ओवरकम करते आए हो। हार मानना जैसे कि आपकी बात नहीं है, शायद कहीं ना कहीं आई डोंट नो वेदर आपने रिकॉग्नाइज कर चुके हो, आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो इस क्वालिटी को खुद में, आई डोंट नो दैट, बट आप बैठ के सोचोगे तो आपको दिखेगा जहां जहां पर लोग गिव अप कर देंगे, वहां वहां पर आपने चैलेंजेस को फेस भी किया है, ओवरकम भी किया है, टाइम लगा है लेकिन ओवरकम कर चुके हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, ओके। स्पेशली मुझे करियर को लेकर कुछ सपने मैं देख पा रही हूँ, करियर को लेकर कुछ है आपका, ठीक है, कि आप उस मुकाम तक पहुंच जाओ, उस फेम तक पहुंच जाओ, उस नेम तक पहुंच जाओ, ओके। रिसर्च स्कॉलर बन जाओ आप, ओके, आपके पेपर्स इंटरनेशनली पब्लिश हो जाए, ओके। बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिसका इंतज़ार आप करो। आपको पता है कि उसमें जो पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स मुझे फेस करना पड़ेगा, लेकिन मैं रेडी हूँ। और इस बात का इंतज़ार है, इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब आप सक्सेसफुल बन जाओ। यहाँ पर मुझे पॉलिटिक्स भी दिख रही है किसी किसी के लिए, ठीक है, कि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, ओके। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत करते हैं, सिचुएशंस आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत करते हैं, यूनिवर्स भी कभी कभार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप कंप्लीटली कमिटेड हो। कभी कभार हाँ हो जाता है, कभी कभार इंडिसिसिव हो जाते हो। जब भी आप चॉइसेस इसके आमने सामने हो जाते हो ना, तो तब थोड़ा सा इंडिसिसिव हो जाते हो कि क्या करना चाहिए, क्या हम सही जा रहे हैं, या फिर हमको ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, कभी कभार हो जाते हो, ठीक है। पास्ट में तो मैं देख ही रही हूँ, बहुत कुछ शायद आप लोगों ने ट्राई किया है जिंदगी में, ठीक है, बहुत कुछ, बहुत वर्सेटाइल हो आप लोग, बट यस ये इंडिसिसिव हो जाते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप खुद को ट्रैक में लेके आते हो कि नहीं 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 नहीं, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, एक ही चीज़ एक ही जगह पर फोकस रखते हैं, एक ही चीज़ पर फोकस रखते हैं, यहाँ पर ही हासिल होगा, ओके। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैं ये देख भी पा रही हूँ कि ऑलरेडी आप लोग जॉब करते हो, करियर में ऑलरेडी न्यू जॉब लगा है, या फिर ऑलरेडी जॉब लग चुका है, जॉब करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, और वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन कुछ और है, बस जॉब लगा है, आपको बहुत आगे तक जाना है, आपको सीनियर ऑफिसर बनना है, आपको ये बनना है, वो बनना है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो आप करना चाहते हो, ठीक है, वो वहाँ पर आप जाना चाहते हो। दिस इज़ नॉट द एंड, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हो उनके लिए। बाकी लोगों के लिए मैं तो ये देख पा रही हूँ कि कुछ अलग हटके कर रहे हो, ठीक है, कुछ हटके ही आप आपके फैमिली से कुछ हटके आप करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, कदम ले चुके हो, इंतजार करो कि कब सक्सेस मिलेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी भी दिख रही है किसी किसी के लिए कि प्रेगनेंसी को लेकर आप इंतजार करो, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे मदर हीलिंग दिख रही है, ठीक है। माँ के साथ चीज़ें नहीं बनती हैं, यहाँ पर बहुतों के लिए है, माँ के साथ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनती है, या फिर मदर इन लॉ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती हैं,
वो कब हील हो जाए, वहां से कब आप निकल के सब कुछ सही हो जाए, मदर इन लॉ का प्यार, या फिर एटलीस्ट ये एनर्जी आ जाए कि आपके रिलेशनशिप में मदर इन लॉ का इशू ना आए, ठीक है, इसका इंतजार आप कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल रेडी हो यहाँ पर, बस भगवान रास्ते दिखाएंगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मदर हीलिंग भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि मदर के साथ भी कुछ इशू हैं, मदर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती हैं, और उसका भी इंतजार करो कि मदर कब आपको समझने लग जाए भाई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखिए अगर ये जो भी कुछ है आपके साथ रिजोनेट करती है, दिस इज योर रीडिंग, ओके। स्पेशली मुझे करियर वाइज बहुत चीज़ें फील हो रही है कि करियर में जो भी आपके सपने हैं ना, वो ताकि फुलफिल हो जाए, आपको दिखाना है, आपको प्रूव करना है खुद को, ठीक है। जिन्होंने भी आपसे कहा है कि अरे ज़िंदगी में क्या किया है तुमने, क्या ही तुम कर रहे हो, करियर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको दिखाना है कि आपने जो भी चूज़ किया है सही चूज़ किया है, ओके। एंजल ऑफ लव, ये जो कार्ड, ये जो मैंने शफल किया है, ये मैं ये चेक कर रही थी कि ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो इसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, क्या इसकी एनर्जी पॉजिटिव है। तो आया है एंजल ऑफ लव, ब्यूटिफुल, आपके साथ एंजल्स है, ठीक है। एंजल्स आर स्टैंडिंग रियल क्लोज टू यू गाइज। जो भी ये आप प्रूव करना चाहते हो ना, एंजल्स आपको सहायता कर रहे हैं इसमें, ये सक्सेस हासिल करने में, विक्ट्री हासिल करने, ये नेम फेम हासिल करने, स्पॉटलाइट में जाने के लिए एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत आगे तक जाना है ना करियर में, लोगों को दिखाना है, अबांडेंस दिखाना है, कंप्लीट लाइफस्टाइल ताकि चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन विद दिस हम्बलनेस, मैं आपके अंदर हम्बलनेस भी देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप एटीट्यूड लेकर लोगों से कहो कि देखो भाई तुमने कहा था ना कि मुझसे नहीं होगा, अभी देखो, ये नहीं है। आप कुछ भी नहीं बोलोगे, आगे भी वो लोग मदद मांगने आएंगे तो आप मदद करोगे, लेकिन आपको पता है कि जो लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाया है, वो उन लोगों के सामने आप ऐसे सक्सेसफुल बन के जाओगे तो वैसे ही वो लोग जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एटीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी सक्सेस ही उनके लिए वो जवाब बन जाएगा। तो एंजल्स, यस, आप जो मांग रहे हो, जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो, उसके लिए एंजल्स का ये जो लव है, ये है। आपको बस बोला जा रहा है प्लीज़ ये वर्स्ट के सिनेरियो सोचना बंद कर दें, इस चीज़ को लेकर एंशियस होना बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि एंजल्स हैं आपके साथ, ओके। रैदर आप कॉन्फिडेंट हो जाए, आपको बोला जा रहा है जितना हो सके इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाए, जितना हो सके खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाए, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आर स्टैंडिंग क्लोज, ओके। यस, यू डोंट नीड टू बी डिफेंसिव, ठीक है, खुद के साथ, खुद के थॉट्स के साथ डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के साथ लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर दूसरे आपको नीचा दिखा भी रहे हैं, दूसरे अगर आपको समझ नहीं रहे हैं, तो रूड होने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट कर जाओ, जो कि आप कर भी रहे हो, पेशेंटली थोड़ा सा वेट कर जाओ, खुद का जो भी देना है, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए, खुद की लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए जो भी देना है वो करते रहो। कहीं पर अगर इनिशिएटिव लेना है, अभी तक कदम नहीं लिया है, आप बस सोच रहे हो कि आपको बिजनेस करना है, ये करना है, लेकिन कदम नहीं लिया है, तो कदम लो, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, कदम लो, एंजाइटी फील करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर कदम लो उस तरफ, एंजल्स आर विथ यू, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, राइट, मैंने कहा है कि यहाँ पर कोई है जो हीलिंग फील्ड में है, ठीक है। एनीवे गाइस, ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो ना, इसमें वो हीलिंग आप देखने वाले हो, डोंट वरी, ये है, रखा हुआ है आपके लिए, जो भी कुछ आप मांग रहे हो, इंतजार करो ना सक्सेसफुल लाइफ के लिए, वो सक्सेसफुल लाइफ आपके लिए रखा हुआ है। बस आपको दो चीजें मना है, एक तो एंशियस फील करना, एक तो नेगेटिव थिंकिंग करना, ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, रात रात भर जाग कर आप सोच रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, नहीं, ये होगा ही, ये सोचना है, ठीक है। और सेकेंड इज, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप में आ गई है, कि मुझे बोलकर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताकर, अगर ये फैमिली मेंबर्स भी हैं जो आपके करियर को समझ नहीं रहे हैं, उनको बोल के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, बस सुन लो, अभी सिर्फ और सिर्फ सुन लो और सह लो, क्योंकि आपके सक्सेस उनको प्रूव करने वाले हैं कि आप किस राह पर जा रहे हो, आप किस पाथ पर जा रहे हो, और आप कितना सही थे उस पाथ पर, ठीक है, आपने जो चॉइस किया है खुद के लिए वो कितना सही है, ठीक है।
डोंट वरी गाइज, आपको रूड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आया है। ये जो इंतज़ार आप कर रहे हो, इस इंतज़ार के लिए क्या गाइडेंस आपके लिए हैं। हीलिंग, ओके ओके ओके। तो हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड भी इसी वजह से शायद आया था कि हील करें, ठीक है, खुद को हील रखें, मेडिटेट करें। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नहीं तो ये जो भी लोग आपको बोल रहे हैं ना, इनको ताकि आपकी इनर सेल्फ इनसे अफेक्टेड ना हो, आपकी जर्नी इनसे अफेक्टेड ना हो, इसके लिए हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एंड क्लींस करें, अपनी जो एनर्जी है वो क्लींस करें, क्योंकि आपको नज़र बहुत लग जाती है, ठीक है। नज़र बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो लोगों की नज़र, ठीक है। तो आप खुद को स्मज करें, हर एक दिन खुद को स्मज करें, नहाने के बाद या फिर शाम को, ठीक है। खुद को स्मज करें, या फिर अगर कहीं पर बाहर जा रहे हो तो बाहर से आने के बाद स्मज करें, ठीक है। खुद को हील रखने की कोशिश करें, हार्ट चक्रा को हील रखने की कोशिश करें, ठीक है। हार्ट चक्रा इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सी, मैंने वही कहा कि साइलेंस अगेन आपके लिए आया है, ब्यूटीफुल, कि जितना हो सके साइलेंस ट्रीटमेंट मेंटेन करें, ठीक है। कोई आपको बहुत बुरा भला बोल रहा है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप सही थे, आप इतने बुरे नहीं हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप जो भी करियर आपने चूज किया उसमें कोई गलत चीजें नहीं है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बस साइलेंट हो जाओ, आपका जो सक्सेस है वो प्रूव करने वाली है, ठीक है, कि आप कहीं पर कहाँ पर सही थे, ओके। आप जो बनना चाहते हो वो एंजल्स आपको बना के रहेंगे, ठीक है, जिसके लिए आप इंतजार करो। आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है, ठीक है। आप जिस भी करियर पाथ में हो, उस करियर पाथ में इतना ज़्यादा विक्ट्री, इतना ज़्यादा अचीवमेंट होने वाला है ना, कि आपके मम्मी पापा को भी अगर कोई बाहर के लोग सुनाते फिरते हैं कि अरे मेरे बच्चे तो ये हैं वो हैं, ठीक है, और आपके मम्मी पापा को अगर नीचा दिखाते हैं इनडायरेक्टली, आपका सक्सेस ही उनके लिए एक ज़बरदस्त जवाब होने वाला है। सो जस्ट साइलेंस मेंटेन करें, ठीक है। एंड अगेन टर्निंग इन, सी, खुद पर फोकस करें, खुद के जर्नी पर फोकस करें। दिस इज द कार्ड मेनली टॉक्स अबाउट मेडिटेशन, लेकिन आज आपके लिए मुझे ये कार्ड ये बता रहा है कि बस ना, आप कौन किस बात पर जा रहा है, कौन डॉक्टर बन रहा है, कौन इंजीनियर बन रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन ये वो कर रहा है, आप ही के फील्ड में कौन सक्सेसफुल हो रहा है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बस खुद को देखें कि क्या आप 100% दे रहे हो। अगर यस तो वेरी गुड, करते जाओ। अगर नो, अगर अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं 100% नहीं दे पा रही हूँ, तो देन सोचे कि कैसे आप 100% दे सकते हैं और खुद को, मतलब उस पाथ को, ठीक है, उस पाथ में कहाँ पर लैक हो रहा है और कितना आप दे सकते हो वो देखें। खुद के जर्नी को बेहतर करने की कोशिश करें। दूसरों से इंस्पायर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इंस्पायर होते होते दूसरों के जैसे बन जाना या फिर बनने की कोशिश करना वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि दूसरों के लाइफ में गाइस बहुत प्रॉब्लम होती हैं। हम जो कहते हैं ना, सोचते हैं कि अरे वो कितना अच्छा है ना, सोशल मीडिया में देखकर या फिर ऐसे बोल के कि कितना सक्सेसफुल है, काश उनके जैसे हम बन पाते। हमको नहीं दिखता है कि उनके में प्रॉब्लम क्या है। हम ये तो बोल देते हैं मुझे उनके जैसे बनना है, लेकिन ये जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान उनके जैसे बना भी देंगे ना तो उनके प्रॉब्लम्स के साथ ही बनाएंगे। शायद उनके प्रॉब्लम्स जितने हैं ना वो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, हम हैंडल भी नहीं कर सकते। तो कभी भी दूसरों के लाइफ को मैनिफेस्ट मत किया करें, ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ है, ट्रस्ट में, ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। आप इंस्पायर हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इंस्पायर होते होते दूसरों के जैसे ही बनना है, बिल्कुल आपकी एसेंस ही आप खो रहे हो, वो बहुत गलत है, ठीक है। खुद के जर्नी पर फोकस करें। आप इंतजार करो, इस इंतजार में बस खुद को देखें, खुद आप कितना और आगे बढ़ सकते हो, कितना और खुद को व्हाट टू से पॉजिटिविटी दे सकते हो, या फिर कितना और आप इस फील्ड के लिए, इस पाथ के लिए आप कर सकते हो, खुद को कितना ज़्यादा एनहांस कर सकते हो, कौन सी वो स्किल है जो एनहांस कर सकते हो, ठीक है। बेटर वर्जन में कैसे लेके जा सकते हो, क्या करने से बेटर वर्जन में लेके आप जा सकते हो, ये देखो। इनर वॉइस की बात सुना करो, ठीक है, योर इनर वॉइस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उसकी बात सुना करो, ओके। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से कि ये जो भी कुछ मैंने कहा, ठीक है, ये सक्सेस बोलो, ये विक्ट्री बोलो, नेम, फेम या फिर प्रेगनेंसी, ठीक है, मदर हीलिंग, ओके। किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, वो कब तक रिमूव हो जाए, या फिर वो आपके झगड़े सही हो जाए, ठीक है, उनके साथ
मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज हो जाए, लोग आपको समझने लगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं, आप कुछ हो और लोग कुछ गलत ही और ही समझते हैं, ठीक है। अगर बात ये है, इसके लिए इंतज़ार करो कि लोग कब आपको समझेंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको बार बार जाकर लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद पर फोकस करो, आप बेटर वर्जन में जाओ, खुद के सक्सेस पर फोकस करो, लोग अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि कब तक ये चीज़ आपको मिल सकता है, चीज़ इन द सेंस जो भी कुछ मैंने डिस्कस किया है, राइट। कब तक ये हो सकता है, कब तक ये सक्सेस आपको मिल सकता है, कब तक ये लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो सकती है, कब तक। वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, मजिशियन आ रहा है, माय गॉड, 10 के बाद 1, वाओ। डेथ। गाइज मैं एक बात बताऊं, आप लोग, और बॉटम ऑफ द डेक है सन, माय गॉड ब्यूटीफुल। सी आप लोग ऑलरेडी उस एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी उस एनर्जी में आ चुके हो। एंड सी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए स्पेशली, ऑफकोर्स अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो अगस्त के अंदर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, आपको वो फेम मिल रहा है, वो नेम मिल रहा है, या फिर लोग आपको पहचान रहे हैं, या फिर जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है, एक न्यू जिंदगी की तरफ जा रहे हो जैसे कि, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि इस अगस्त के अंदर कुछ होने वाला है जहां से आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, ठीक है, टुवर्ड्स जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, टुवर्ड्स जो आप मांग रहे हो, जो सक्सेस, जो अबांडेंस आप मांग रहे हो वहां पर, ठीक है, विद इन ऑगस्ट। ऑगस्ट मतलब अगर ये अगस्त के बाद भी आप देते हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग ही है, ये फरवरी चल रहा है, 6 मंथ्स, यस, 6 मंथ्स के अंदर आपके जिंदगी में खलचल आपको देखने को मिल जाएगा, और वो भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस तरफ ही चीजें जा रही हैं। अगेन मैं एक चीज बता दूं आप लोगों के लिए कि टाइमिंग से इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी, कि ऑलरेडी आप उस एनर्जी में आ चुके हो गाइस, ठीक है, जो भी बुरा होना था, जो भी गलत होना था आपके लाइफ में, वो हो चुका है ऑलरेडी। आप एक ऐसे टाइम पीरियड में हो अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ऑलरेडी आप वो टाइम पीरियड में आ चुके हो जहां पर आपके विशेस एंड ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं। आप ऑलरेडी अपने डिवाइन टाइमिंग में हो गाइस, मैं ये देख पा रही हूं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो हो चुका है, और जो कुछ बाकी है वो आगे चल के हो जाएगा, लेकिन अभी आप डिवाइन टाइमिंग में हो, तो अभी जो भी काम आप कर रहे हो वो काउंटेड भी हो रहा है, और तुरंत बाद आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। आपको रिटर्न कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, आपको रिटर्न कहीं ना कहीं आगे बहुत बहुत जल्द दिखेगा भी, ठीक है, विद इन किसी के लिए 1 मंथ भी हो सकता है, ठीक है, 1 मंथ किसी के लिए 6 मंथ्स मुझे दिख रहा है, इससे लेट नहीं होगा गाइज। एक बात मैं बता दूं, और एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हाथ में ही सब कुछ है, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि आप ऑलरेडी डिवाइन टाइमिंग में हो, तो आप देखो आपके पास वो सब कुछ कहीं ना कहीं है, आपके अंदर है, आपके आसपास है, जिसके सहारे आप सक्सेस तक जा सकते हो, ठीक है। यू हैव ऑल द पोटेंशियल, यू हैव लिमिटलेस पोटेंशियल, ठीक है। तो उनको यूटिलाइज करें, मैनिफेस्ट करें, मेडिटेट करें, एंड फिर देखें कि आप जितना सक्सेसफुल आप बनना चाहते हो, उतना सक्सेस की तरफ आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है गाइस। बट रिमेंबर यू आर ऑलरेडी इन योर डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। आप जिस टाइमिंग पर अभी खड़े हो वो ऑलरेडी एक डिवाइन टाइमिंग के तौर पे आ रहा है, ओके। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, आ जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ऑलरेडी यू आर इन दैट फेज जहां पर आप जो भी मांगोगे और उसके तरफ अगर आपने हार्डवर्क दिया तो भगवान तथास्तु ही बोलेंगे, ठीक है। मैनिफेस्ट बहुत इजीली चीजें मैनिफेस्टेड होने लगेगा। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास वो सब कुछ है, यूटिलाइज करें अच्छी तरह से, वाइजली यूटिलाइज करें, आपको सक्सेस तुरंत बाद ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चीजें मूव करता हुआ आपको दिखेगा, ओके, एंड यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, ओके। स्टेप बाय स्टेप जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, एंड यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है।
तो एक बहुत बड़ा सा हलचल एक टर्न जैसे कि एक लाइफ टर्न जैसे कि आपको दिखने वाला है विद इन 6 मंथ्स। कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में, कुछ बड़ा कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। बट एनीवे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।